नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉर्मल टू हाइपर लेट एन hyperbola x square upon a square minus a square upon b square equal to a. Then equation of normal to hyperbola और एज यूजल आप जानते हैं 3 इक्वेशन होती है, तीनों देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, let a point P x1, y1 lies on hyperbola equal to, then equation of equation of normal on point P। पहला तरीका हर बार कराता हूँ मैं, तो याद हो जाएगा। इस इक्वेशन होगी क्या नॉर्मल की, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब ये m कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1। हम क्यों लिख रहे हैं, इससे नॉर्मल निकालने के लिए। x x1 अपॉन ए स्क्वायर y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज योर स्क्वायर एक्चुअली। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मेरे पास ऐसे कितना निकल के आ रहा है, ये कुछ आ रहा है x1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई। तो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा वाई वन ए स्क्वायर अपॉन वाई वन बी स्क्वायर एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए मैं इस पूरी इक्वेशन को ना बी स्क्वायर अपॉन वाई वन से डिवाइड कर रहा हूँ, और वो क्यों डिवाइड कर रहा हूँ अभी पता पड़ जाएगा आपको पूरी इक्वेशन को। ये बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई माइनस, इसको जब डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर अपॉन वाई वन से, तो ये तो केवल बी स्क्वायर ही बचेगा, वाई वन तो कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन, तो उसको अंदर लेके जाते हैं। ये माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन और ये प्लस का ए स्क्वायर, साइड चेंज कर देते हैं वेरिएबल्स की और कॉन्स्टेंट की। ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या है, एक्स वन कॉमा वाई वन। बाई डिफॉल्ट इसको तो गिवन ही होते हैं, पॉइंट दे करके ही आपसे बात करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका पैराबोला जो है वो शिफ्टेड, लाइक उसको एच कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी हाइपरबोला वाई माइनस के अपॉन वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये एच कॉमा के पर कहीं शिफ्टेड है। यहाँ कुछ ऐसा इसका ग्राफ आएगा, कुछ तो भी ऐसा रफ ग्राफ बना रहा हूँ। तो अब इसके कोई पॉइंट पी एच को एक्स वन वाई वन है, इस पर अगर नॉर्मल खींचते हैं तो कोई बच्चे वही गलती यहाँ पर करते हैं। जैसे इस पैराबोला की ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसके लिए क्या होती है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन
बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे बच्ची गलती कर देते हैं वाली, इसको तो कैपिटल एक्स एज्यूम कर ले, तो एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन है ना, माइनस कैपिटल वाई और ये बी स्क्वायर अपॉन वाई वन इक्वल टू वन, और ये गलत हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर आप ऐसे ही निकालना चाहते हो ना, तो ये जो पॉइंट आपके पास आया ना, उसका शिफ्टिंग जब यहाँ पर ये ओरिजिन पर रहेगा, इस ब्रांच पे रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करो आप, उस पर टेंजेंट निकालो, तभी पूरी एक पर्टिकुलर शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग में हम करते क्या है ना, जैसे सपोज मेरे को इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी, तो जब मेरा जो ओरिजिनल होगा ना स्टैंडर्ड, उसके कॉरस्पॉन्ड उस पर ये पॉइंट, इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में जब ये होगा तब कहीं ना कहीं होगा इस ब्रांच पे, तो सपोज यहाँ पर, तो इस पर मैं नॉर्मल निकालूंगा, फिर एक साथ पूरे कर्व को शिफ्ट कर दूँ। और आप क्या करते हो ना, मतलब ये शिफ्टिंग में जो यहाँ पर है इसी पर निकालते हो, फिर शिफ्टिंग करने का मतलब ही नहीं रहा ना। तो अगर शिफ्टिंग से ही करना चाहते हो तो इस पॉइंट के जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, तो उसके पहले कोऑर्डिनेट निकालिए, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, वैसे तो करेंगे नहीं। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो शिफ्टिंग वाला मेथड होता है ना, ये इस पर नहीं लगता है शिफ्टेड पैराबोला पे, एक्चुअली केवल स्लोप फॉर्म में ही लगता है वो। तो ये चलिए, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि एफ हाइपरबोला जो है हमारा वो शिफ्टेड है, या फिर मैं कहूँ रोटेटेड और शिफ्टेड दोनों है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p x1 comma y1 which lies on given hyperbola। चलिए, ठीक है, क्या तरीका है इसके लिए, शिफ्टिंग तो लगेगी नहीं, तो इसके लिए तरीका यही है कि सबसे पहले, अच्छा x1 y1 है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बल्कि सच तो ये है कि वो जो x1 कोई भी पॉइंट आपके पास होता है ना, p x1 y1, इससे जाने वाली सारी की सारी लाइन जो होती है वो इसी से कवर हो जाती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इससे कवर हो जाती है। अब m की अलग अलग वैल्यू के लिए, m की अलग अलग वैल्यू के लिए उसका नेचर अलग अलग हो जाता है, m की किसी वैल्यू के लिए वो टेंजेंट हो जाएगा, m की किसी वैल्यू के लिए उसी पॉइंट पे वो नॉर्मल भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको क्या नहीं पता है, हमको केवल यही तो नहीं पता है ना कि उसका स्लोप क्या है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये तो मुझे पता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब बात आती है स्लोप की, तो स्लोप निकालने का पहला तरीका, फर्स्ट क्या करो, टेंजेंट निकालो और उसका रेसिप्रोकल कर लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 कॉमा y, इस कर्व के लिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन, और ये प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल करी थी, एफ वाई प्लस वाई वन, और ये टू से फिर टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये एच एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आप देखें कभी भी किसी भी लाइन में आपका जो किसी लाइन का स्लोप जो होता है ना, वो क्या होता है, अगर आपके पास जो लाइन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पे मैं, ये मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म लिखी है, तो यहाँ से मैं कोफिशिएंट ऑफ
एक्स। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास देखो कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ से आएगा, ये तो है मेरे पास ए एक्स वन, अगला यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा प्लस का जी, आगे यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा ये एच, एच प्लस वाई वन, एच वाई वन। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वाई, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा बी वाई वन, यहाँ से आएगा एक एफ, और एक यहाँ से आएगा एच एक्स वन, ये यहाँ से एच एक्स वन, ये आपका वाई एक्स वन लिखा है, थोड़ा हौच पौच हो गया है, इसको सही कर देता हूँ पूरी को, प्लस एच एक्स वाई वन प्लस वाई ठीक है। और ये हो जाएगा। अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करें, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आपके पास आ गया। टेंजेंट आपको पता है तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये यहाँ से पता पड़ जाएगा। और इसके लिए भी आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है आपको, x1 y1 इस केस में भी गिवन है। ये तो एक तरीका हो गया स्लोप निकालने का। स्लोप निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, क्या करिए आप, हमको कर्व कितना गिवन है, कर्व हमको ये गिवन है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस 2h(xy) प्लस c इक्वल टू 0। अब एक आपको देखिए, हम जब कभी भी ऐसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे ये वाई उठेगा। एक मूर्खता मत करना, ये वाई नहीं है एक्चुअली, ये एफ ऑफ एक्स भी नहीं है, इसको मुझे लिखना चाहिए था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स नहीं है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए ना, तो फिर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर ये यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जीरो नहीं लिखते तो उसके ना, ये अगर मैं देखिए, अगर मैं इधर से कर्व को हटा दूँ तो ये एक अलग कर्व है, ये एक अलग ग्राफ बनेगा, और अगर यही मैं इसको इधर करके एक इक्वल लगा के और इसको हटा दूँ तो अभी अलग ग्राफ बनेगा। अब ये 3D कर्व हो चुका है एक्चुअली, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना तो ये 3D कर्व है, सॉरी सी, ये एक 3D कर्व है, वहाँ पर ये आपका जेड कोऑर्डिनेट हो चुका है। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई, ये एफ ऑफ एक्स होता है, मतलब ये फंक्शन को हमने एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो एक नया वेरिएबल वाई बोल देते थे, उसको यहाँ पे हमने फंक्शन को एक्स और वाई में रिप्रेजेंट किया है, ये नया वेरिएबल जेड होगा। इसका ग्राफ बना पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, बनेगा तो 3D में बनता है कुछ, है ना, उस उतना जाना नहीं है, IIT JEE में नहीं आता उतना, है ना, जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। तो ये मेरा हाइपराबोला नहीं है, यस मेरा हाइपरबोला ये है। तो अब अगर मेरे को स्लोप निकालने की बात में कर रहा था, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो आपके लिए करके दिखा देता हूँ एक बार, है ना। वैसे तो ये 2a x रह जाए, ये 2y और फिर डी वाई बाई डी एक्स, यस डी वाई बाई डी एक्स। जो बच्चे 12th में वो समझ रहे होंगे, है ना। एक्चुअली किया क्या है ना, जो 11th में उनके लिए, पहले तो ये b को 20, यस ये b को बाहर निकाला, अब इसका होगा, तो इसका सबसे पहले पावर का तो 2y हो गया, अब y का होगा। ऐसा मत कर देना कि x का रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव ही जीरो कर दो, y वेरिएबल है आपका, y एक तो कांस्टेंट नहीं है। इधर करेंगे तो 2g, ये तो 2g रह जाएगा, प्लस ये 2f, फिर से अगेन डी वाई बाई डी एक्स, ये 2h, अब ये एक्स वाई u इंटू वी वाला है, तो पहले x का होगा तो y रह जाएगा एज इट इज, और फिर x का होगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, कांस्टेंट का तो जीरो होता है। अब डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक साथ क्लब कर लो, क्या आएगा, यहाँ से देखिए सबसे पहले तो मेरे साथ देखिए 2 आ रहा है, 2 तो सबका जीरो में गया। अब मैं जो भी कोफिशिएंट लिखूंगा 2 के अलावा लिखूंगा, तो बी वाई प्लस इधर से मेरे पास एफ, और इधर से मेरे पास कितना आता है एच एक्स, दिस और दिस, यस कांस्टेंट। जो उसके अलावा टर्म क्या है मेरे पास, ए एक्स, तो गया ही सही, तो मेरे पास प्लस का जी, और प्लस ये मेरे पास एच वाई इक्वल टू जीरो, देख लीजिएगा। तो ये डी
y बाई डी एक्स, ये मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस जी प्लस एच वाई अपॉन डी वाई प्लस एफ प्लस एच एक्स। यही आपका स्लोप होता है। और स्लोप आपको किस पॉइंट पे निकालना है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब मेरे को किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, ये मेरे को टेंजेंट का स्लोप देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी x1 y1, तो मैं x1 y1 यहाँ रख दूंगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा a x1। आप लोग बहुत गलती करते हैं ये वाली, मैं इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पेपर्स में देता हूँ, आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। उससे पता पड़ता है कि इस कंसेप्ट को आपने बहुत सीरियसली नहीं लिया हुआ। ये हो गया है ना। और स्लोप निकालने के बाद तो फिर एम ऑफ नॉर्मल, ये तो सिंपल है, आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, ऑलरेडी माइनस है ये, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। और ये आने के बाद y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स हो जाएगा। और इसका भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी गिवन है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P A sec theta comma B tan theta for hyperbola x square upon a square minus y square upon b square इक्वल टू। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास है तो ये भी पॉइंट फॉर्म ही, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, सिंपली पुट x1 इक्वल टू a sec theta एंड y1 इक्वल टू b tan थीटा, किस में, पॉइंट फॉर्म में। तो वो क्या थे हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू आई एम सॉरी ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए एक्स अपॉन सेक थीटा, इसको कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, पर याद रखने का तरीका देख लीजिए, ये ऐसे याद रखिए, ये इसके थ्रू याद रखिए। अगर x1 आपको पता है डिनोमिनेटर में सी, ये बी वाई अपॉन टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अब ये टेंजेंट वाली की तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन उठता है कि किसके लिए, ए इज ग्रेटर देन बी के लिए या बी इज ग्रेटर देन ए के लिए। तो आंसर इसका सिंपल है, दोनों के लिए होगी। क्यों, मैंने यहाँ पे स्पेशलाइज तो किया नहीं है। बस हाँ, यहाँ पे एक छोटी चीज़ का ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम जैसे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ना, ई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस चीज़ को मैं ई स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर यही अगर मेरे पास बी इज लेसर देन ए है तो बी इज लेसर देन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई स्क्वायर का, वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इंटू ए, ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये एक छोटी सी चीज़ जो भी याद रखिएगा, है ना। और तो कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत है नहीं इस केस में, है ना। यस, अगला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो यही होते हैं, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। अब अगेन यहाँ पर बात आती है कि भाई ट्विस्टेड के लिए क्या होगा, शिफ्टेड के लिए क्या होगा, तो वही होगा भाई। हमने ये वाली भी इक्वेशन तो पॉइंट फॉर्म जो है स्टैंडर्ड की उसे यूज करके निकाली है ना, तो बाकी की दोनों भी उसी के ही जो कॉरेस्पॉन्ड फॉर्म्स हैं उनसे आ जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब है इसका नॉर्मल फॉर्म। देखिए शिफ्टिंग हमेशा टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, जो शिफ्टिंग के थ्रू निकालने, टेंजेंट निकालना और नॉर्मल निकालना, ये केवल स्लोप फॉर्म में ही होता है और दोनों फॉर्म में नहीं होता है। अब है इक्वेशन स्लोप फॉर्म, सबसे टफ फॉर्म यही बताते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू विद स्लोप एम। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है, स्लोप दिया है,
तो अगर स्लोप के हिसाब से देखें तो एक ही स्लोप के दो नॉर्मल आ जाएंगे। सपोज अगर ये है स्लोप, तो एक तो ये इधर आ जाएगा, सेम यही आपका इधर भी आ जाएगा इस वाली ब्रांच में। इधर से अगर एक नॉर्मल डालते हैं स्लोप का, तो इसी के पैरेलल एक नॉर्मल यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये अगर नॉर्मल वाली बात करते हैं, तो स्लोप वाली बात करते हैं, तो एक स्लोप के रिगार्डिंग दो नॉर्मल आ जाएंगे। आगे देखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल with slope with slope m is y equal to mx plus c। मैंने अज्यूम किया है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहीं से ही बदल जाता है इसका सब p, वो है मेरे पास x1 कॉमा y1, अज्यूम कर लिया। तो फिर x1 कॉमा y1 पे बट नॉर्मल एट p, x1 कॉमा y1, ये तो मेरे पास ये होता है a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन जो है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, टॉपिक से हटके एक और मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे पास जब मैं आप लोगों से अभी बात करता हूँ ना, तो कई बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, सर हमको याद नहीं रहता ना, तो हाइपरबोला में और नई टाइप्स में एलिप्स में, कि कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई वन अपॉन वाई, कि सर ये टेंजेंट की इक्वेशन है। जाहिर सी बात है गलती करी उन्होंने। तो इसको याद रखने का देखिए, अगर कॉमन सेंस से देखा जाए ना, तो ये अगर कोई लिख रहा है ना, तो बहुत अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये जो मेरे पास इक्वेशन है ना, ये नॉर्मल तो छोड़ो, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती। लाइन की इक्वेशन सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन होती है, एक्स और वाई डिनोमिनेटर में नहीं आते हैं पूरी इक्वेशन में, न्यूमरेटर में ही रहता है, और सबसे बड़ा पावर एक होती है। इसकी अगर पावर भी देखा जाए ना, डिग्री भी देखा जाए, तो इसकी एक्स इक्वल टू माइनस वन बनेगी इसकी पावर। तो ये आप नॉर्मल तो छोड़ो, ये लाइन को ही नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो कंफ्यूजन बनता भी नहीं है। अगर कोई कर रहा हो गलती तो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये और ये सेम है, तो कंपेयर द कोफिशिएंट वही एक तरीका है मेरे पास। तो y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। हमेशा कभी भी कंपेयर करते हो ना, तो लाइन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रख लिए, तो हो जाएगा मेरे पास माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन। मैं वाई के नीचे वाई का कोफिशिएंट रख रहा हूँ बस इसलिए, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, और ये जब इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, तो वाई वाई का कोफिशिएंट जो होगा वो एक होगा। तो दिस अपॉन दिस कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो ये खुद एक्चुअली खुद भी ये फ्रिक्शंस में है, तो दिस अपॉन दिस कर लेते हैं। ये माइनस बी स्क्वायर वाई वन अपॉन वन, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। फिर दिस अपॉन दिस, इसका मतलब तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन, और इंटू ये एम आएगा माइनस का, तो माइनस का मैं माइनस इधर बैलेंस कर देता हूँ। फिर दिस अपॉन दिस, माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, ये आ गया भाई, ठीक है। अब मुझे देखिए ध्यान रहे, मेरे पास यहाँ पर अननोन क्या है, एम तो मुझे गिवन होगा, सी मुझे निकालना है। तो सी निकालने के लिए क्या होगा ना, मैं इन दोनों को कंपेयर करके एक्स वन की वैल्यू सी की फॉर्म में निकाल देता हूँ। एक्स, ये एक्स वन इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये माइनस ए स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एम, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y1 निकालूंगा इसको और इसको कंपेयर कर, तो ये y1 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा माइनस सी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो मैंने चेक वंस, यस गलती ये कर गए, वही मैं कहूँ कि क्या गलती, ये प्लस है यहाँ पे, ये प्लस है तो फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कोई मतलब ही नहीं। तो मेरे को थोड़ा देखा हुआ सा नहीं लग रहा ना, कई बार इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये ठीक है, आगे देखिए।
y1, तो y का जब कोफिशिएंट देंगे तो ये आपके पास बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये x1 y1 एक्चुअली पॉइंट थे कहाँ पे, इस हाइपरबोला पे थे, तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे। पुट x1 y1 इन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इसी पॉइंट पर तो लाई करते हैं, तो जैसे ही रखेंगे आप तो देखिए ए की पावर 4 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर, अच्छा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर और ये एम स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको भी रख देते हैं, अच्छा नीचे ए स्क्वायर भी है माइनस वाई वन का स्क्वायर तो बी की पावर 4 सी स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर ये होती है, ठीक है। आगे देखते देखिए मैं क्या क्या कॉमन लेता हूँ, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा इधर से, ठीक है, तो मैं यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लूँगा और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यही मैं इसका बाकी जो बचेगा देखिए तो ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई थिंक अपॉन बी स्क्वायर, चलिए 1 अपॉन नहीं बी स्क्वायर की तो बच्चे ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, यस ये 1 अपॉन बी स्क्वायर नहीं होगा, चलो यह है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इसको, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से एम जो है मेरे पास मैं सिंपल लिख देता हूँ प्लस माइनस, देखिए एम जो है मेरे पास, सॉरी सी, आई एम रियली सॉरी सी, एम तो गिवन ही है, सी ही निकालना है हमको, तो देखिए सी निकालूंगा तो इसका स्क्वायर बचेगा, बाकी सब इधर जाएगा, तो एम का भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, तो ये ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में प्लस माइनस एम और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये आएगा और अपॉन में ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा मेरे पास, तो सी मेरे पास आ चुका है, सी मुझे पता पड़ चुका है क्या, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे पता पड़ चुकी है, सी ही मुझे निकालना था, जब सी मुझे निकालना था वो तो अब आ गया मेरे पास, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ स्लोप एम, क्या है मेरे पास y इक्वल टू एम एक्स, सी की वैल्यू प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ये, अब पॉइंट ऑफ टेंजेंस निकालेंगे, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो सेम ही तो डेरिवेशन है, हमने पहले ही माने हुए तो x1 y1, तो x1 y1 है तो x1 y1 से वो सेटिस्फाइड कराता है, वही वाली चीज़ दोबारा से हो जाएगी, तो क्या आया था हमारे पास, मैंने तो रब कर दिया अभी, तो यह आया था हमारे पास इक्वेशन, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाई माइनस एम एक्स, अब यहाँ ध्यान दीजिए अगर प्लस लेंगे तो इधर माइनस से आएगा, अगर माइनस लेंगे तो इधर प्लस आएगा, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा अगर प्लस ले रहे हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में फिर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी लेना है, ये माइनस प्लस, और अभी देखते जाइए अभी अपने आप ये भी फ्लिप हो जाएगा, अभी एक माइनस की वजह से प्लस माइनस में कॉम्बिनेशन बिगड़ चुका है, हो सकता है शायद कहीं से दूसरा माइनस ऐसा आ जाए तो दोबारा से कॉम्बिनेशन सेट कर दे, पर एक्चुअली वो होता भी है, देखिए क्या होगा मेरे पास ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन, इसका तो वन ही कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, माइनस इसके माइनस की वजह ये बी स्क्वायर
y1 m आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा m आपको गिवन है, x1 y1 आपको नहीं पता, ठीक है। इधर से बात करें, देखो आ गया माइनस, देखिए इधर से अगर प्लस लेते तो ये माइनस के रेस्पेक्ट में आता, और इसका माइनस इसके माइनस से फिर से प्लस के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। और ओके, हाँ चलिए एक और, बट जैसे ही डिवाइड करूँगा तो डिवाइड में देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी, इसमें भी इसमें भी, तो मेरे पास अल्टीमेटली ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। मेरे पास x1 कितना आ गया, देखिए x1 सिंपली आ जाएगा जस्ट, है ना, प्लस की प्लस माइनस कोई भी चेंज नहीं, इधर प्लस लेते हो तो इधर भी प्लस ही आ जाएगा, माइनस लोगे तो माइनस भी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। वाई वन देखिए इसकी वजह से फ्लिप हो जाएगा, एम से तो एम कैंसिल हो गया, एम से तो एम कैंसिल हो गया, मगर वाई वन कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी का जो टेंजेंट का केस था उसमें प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस था, इसमें प्लस माइनस। अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल प्लस का लेता हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस के रेस्पेक्ट, इसी तरीके से कॉम्बिनेशन चलेगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है मेरे पास, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम अंडर रूट एम स्क्वायर, और ये कॉम, ये माइनस प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये तो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन भी आ गई है। अब बात करते हैं शिफ्टेड की, शिफ्टेड हाइपरबोला, कहाँ पर एच कोमा के पे शिफ्ट कर दिया है, तो एच कोमा के पे तो ये कुछ हो जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप एम। तो इसको निकालना तो बिल्कुल आसान है। अच्छा पहले तो कर कैसे लेते हैं, ये जो हम करते हैं अभी तक, उसका रीज़न ये है ना कि सपोज ये यहाँ पे आपका हाइपरबोला पड़ा हुआ है, इसको शिफ्ट कर दिया आपने, इसको शिफ्ट कर दिया, इसको सपोज ये यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये आ गया आपका। तो स्लोप एम का अगर मैं निकालूँ तो ये कोई स्लोप एम का नॉर्मल ये रहेगा, सपोज ये कोई स्लोप एम का नॉर्मल रहेगा, तो जैसे ही आपको इसको शिफ्ट करते तो साथ साथ शिफ्ट हो जाएगा, ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग जो होती है वो एक साथ पूरे यूनिवर्स में, पूरे 2D में जितने भी पॉइंट्स होते हैं हर जगह एक साथ लगती है ना, तो जो भी कोऑर्डिनेट होता है उस हर पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाता है एक्चुअली, है ना, एच कोमा के ओरिजिन के रेस्पेक्ट। तो इस केस में क्या होता है ना, जो नॉर्मल होता है वो एज इट इज कर्व के साथ ही शिफ्ट हो जाता है, मगर पॉइंट फॉर्म में क्या होता था कि पॉइंट आपका रेफरेंस ही अलग हो गया, गिवन इस पॉइंट पर है, तो इधर आपको नॉर्मल की पॉइंट फॉर्म लगानी चाहिए थी, आप लगाते यहाँ पर हो और फिर शिफ्टिंग कर देते तो वो तो पता नहीं क्या आ जाता है उसको, है ना, बट जो एग्जैक्ट हम जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो नहीं होती है। तो यस यहाँ पे शिफ्टिंग लगा सकते हैं, एक्चुअली शिफ्टिंग हम नॉर्मल फॉर्म में ही लगाते हैं, ठीक है ना। यस क्या हो जाएगा मेरे पास, निकालना चाहूँ तो x माइनस एच, इसको लूँगा कैपिटल एक्स, एंड स्मॉल वाई माइनस के, इसको लूँगा मैं कैपिटल वाई, बाकी कुछ भी नहीं करना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप एम, अभी अभी देखा आपने, कैपिटल वाई इक्वल टू एम एक्स, मतलब एम कैपिटल एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो इक्वेशन हो जाएगी। अब इसकी वैल्यूज रख दीजिए, तो ये तो मेरे पास y माइनस के है इक्वल टू, ये मेरे पास m, ये मेरे पास x माइनस एच है, तो वही प्लस माइनस m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर।
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना था, जो कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट था वो इसका भी कितना आएगा, वो वही चीज़ आएगी, बिल्कुल सेम चलिए। कैपिटल एक्स मेरे पास ये कितना आया था मेरे पास, आई थिंक प्लस माइनस यस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, हाँ ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस एच, और माइनस एच इसका इधर चला आ जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये प्लस एच है। देखो ध्यान देने वाली बात, ये माइनस प्लस इसके साथ में डील होगा। बच्चे कई बार क्या करते हैं ना कि इसके साथ में, मतलब बच्चे यहाँ कर देते हैं कि एच को इसके साथ में लिख देते हैं, फिर एक साथ जो है प्लस माइनस साइन लेते हैं, नहीं प्लस लेने पर ये पूरा, फिर उसमें एच हमेशा ऐड ही होगा, एच हमेशा ऐड ही होगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ जाएगा, के माइनस प्लस आई थिंक एम पी स्क्वायर, ये माइनस पी से अंडर रूट एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होगा ठीक। ऐसे लिया जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आ गए आपके पास। अब रही बात शिफ्टेड की, कैसे निकालेंगे, तो शिफ्टेड के लिए तो सॉरी शिफ्टेड क्या, अगर आपका जनरल फॉर्म दिया है आपको और उसमें ये बोल दिया आपको कि भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए विद स्लोप है, ऐसे अगर बोल दे वो, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ में, क्वेश्चन आएगी, हालांकि वहाँ पर भी देखेंगे। बाकी एक तरीका मैं बता सकता हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लीजिए, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद आपके पास जो भी कुछ आएगा ना उसका एम के इक्वल कर दीजिए, इसको एम के इक्वल कर दीजिए, फिर x1 और y1 में कुछ आपकी इक्वेशंस बनेंगी, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं वहाँ पर इस जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सॉल्व। बाकी आगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे, वहाँ भी देखेंगे। एक तरीका आपका रोटेशन के थ्रू भी हो जाएगा, रोटेशन से भी निकाल सकते हैं, तो कहने का मेरा मतलब है, हालांकि वो तरीका थोड़ा सा जो है वो, जैसे एलिप्स से सपोज ये है, इस केस में पड़ा हुआ है, इसकी इक्वेशन आपको दे दी, फिर बोल देगा इस पॉइंट पे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, या इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए बाकी ये स्लोप आपको दे देगा, तो उस केस में क्या होगा ना, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम इसकी ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस और ये वाली जो परपेंडिकुलर एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन दोनों एक्सिस को आइडेंटिफाई कर देंगे। अगर ये स्लोप दे देगा तो स्लोप दे देगा, तो ये एंगल पता है तो उससे ये एंगल पता है, तो ये भी एंगल आ जाएगा आपके पास में, स्लोप पता है तो ये एंगल भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस लाइन से इस पॉइंट को जो है इसके और इसके इंटरसेक्शन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो वो भी है, हम आगे देखेंगे एक्चुअली, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं।